तो कैसे हैं मेरे साथियों? एकदम मस्त। आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई आप लोगों की बेटर चलती होगी। तो जैसा कि देखिए, हम ज़्यादा समय आपके व्यर्थ नहीं करते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, वैद्युत रसायन, जिसमें हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो आज हमारा उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें हम एकदम लेक्चर नंबर 1 में हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ये सब पढ़े हैं। लेक्चर 2 में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलार चला पढ़े हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसके बारे में जानकारी लिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। फिर इतना गजब धमाकेदार हमारा लेक्चर चल रहा है, आप लोग उस पढ़ाई करते रहिए, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, लेक्चर नंबर 3 और जमा मतलब दमदार है। क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा ना, उससे आपको मजा आता रहेगा। आप सिर्फ पढ़ते रहिए और बेस्ट अपना रिजल्ट बताते रहिए, कैसा आपको मजा आ रहा है या नहीं। ठीक है, आज देखिए, कल हम कोलार चला जब पढ़ा रहे थे, तो कोलार चला जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमको कुछ टॉपिक, कोलार चला मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला बताया, तो उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए, कोलार जी ने जो कार्दाउस लॉ होता है, कार्दाउस जी ने उन्होंने बताया था कि मान लीजिए अगर आपके पास भी उसको क्वेश्चन से देख रहे हैं, आपको टॉपिक से देखना है, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया है ए एक्स बी वाई। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर आपको मान लीजिए तोड़ा गया एक्स ए प्लस वाई प्लस वाई बी माइनस एक्स, अगर इस तरीके से आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया, कह दिया जाए इस रिएक्शन का आपको लिखना है क्या, इस रिएक्शन का आपको लिखना है, यानी पूरे इस कंपाउंड का लिखना है लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ ए एक्स बी वाई। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका लिखने फॉर्मूला क्या है। पहले आप लिखिए लेमडा एम ए प्लस वाई का, लेमडा एम इनफाइनाइट ए प्लस वाई का, और जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसका गुणांक रहेगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस वाई इंटू लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ बी माइनस एक्स। इस तरीके से लिखा जाता है लेमडा ई का, लेमडा एम का फार्मूला। अगर हमको लिखना है लेमडा ई इनफाइनाइट, किसका लिखना है, ए एक्स बी वाई का, इसका कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए सेम ऐसे ही रहेगा, बस इसमें एक्स और वाई जो मल्टीप्लाई किए हैं वो नहीं रहता है। लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ ए प्लस वाई प्लस लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ बी माइनस एक्स। इस तरीके से हमारा फार्मूला बनता है किसी भी कंपाउंड का लेमडा एम और लेमडा ई निकालने का। ठीक है, अब देखिए अगर इस पे क्वेश्चन करा दिया जाए तो क्वेश्चन कैसा बनेगा। मान लीजिए आपके पास कह दिया जाए, आपके पास कह दिया जाए जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आपको निकालना हो Al2SO4 का, Al2SO4 का होल थ्राइस, इस तरीके से अगर आपके पास कोई कंपाउंड दे दिया गया है, इस कंपाउंड का आपको क्या लिखना है, लेमडा एम और लेमडा ई दोनों लिखिए। तब देखिए अगर इसको, इस कंपाउंड को आप तोड़ेंगे तो भैया कैसे टूटेगा। सबसे पहले टूटेगा 2 एल्युमिनियम प्लस 3, क्योंकि जो इसका चार्ज होता है वो इस पे ट्रांसफर होता है, इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर होता है, क्लास 9 की बात है, प्लस 3 सल्फेट माइनस 2। क्लियर हुआ। इस तरीके से अगर आपको दिया जाएगा, आपको हो सके तोड़ के दे, या नहीं तोड़ेगा आप तोड़ लेंगे प्लस माइनस में। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर हमको इसका लिखना हो लेमडा एम इनफाइनाइट, लिखना हो किसका, ए एक्स, सॉरी, लेमडा एम इनफाइनाइट किसका लिखना है, Al2SO4 का होल थ्राइस, इस तरीके से लिखना है। तो भैया इसका जब भी लिखेंगे आप क्या करेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट आप किसका, एल्युमिनियम प्लस 3 का, इसका गुणांक कितना है, 2, कॉफिशिएंट कितना है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लिखेंगे लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ SO4 माइनस 2, गुणांक के कॉफिशिएंट कितना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसी का हमको लिखना है क्या चीज, लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, अगर इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, बस इसमें जो गुणांक है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेमडा ई इनफाइनाइट एल्युमिनियम प्लस 3 प्लस लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ सल्फेट माइनस 2। इस तरीके से हम लिखते हैं क्या, लेमडा एम और लेमडा ई। क्लियर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके धमाकेदार क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आई होप आप सब इसको नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अगर इस पे क्वेश्चन करा दिया जाए कि, इसको टेस्ट कर रहे हैं, देखिए इस पे क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, बोला गया है लेमडा एम इनफाइनाइट CH3 ऑफ, लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3
COONA, CH3COONA, इसका दिया गया है X। अगर आपके पास पूछ लिया जाए लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl, इसका दे दिया जाए Y। आपके पास अगला कहा गया है लेमडा एम, क्या, लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl, किसका, NaCl, इसका दे दिया जाए Z। क्या दिया है, Z। और आपसे पूछ लिया गया है लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत इजी है, इसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप इससे हार्ड क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ। इस पे निकालने के लिए आपको इसका लिखना लेमडा एम इनफाइनाइट, इसका निकालना है। आपको पास CH3COONA का, HCl का, NaCl का, सबका दिया कितना X। इसका यूनिट लिख लीजिए। यूनिट क्या होगा इसका, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसका पूछा गया है। क्लियर हुआ। इसका आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका पूछा जाए आप उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH को करेंगे। अगर इसको ब्रेक करेंगे भैया किसी आयन में तो कैसे ब्रेक होगा, लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ H। ठीक है। अगर अलग अलग लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कैसे क्या होगा। देखिए, अगर आपको CH3COO चाहिए, ध्यान सुनिए, अगर आपको CH3COO चाहिए तो इन तीनों में से CH3COO किस में है, इसमें है। तो आप लिखिए CH3COONA का, ठीक है, प्लस अब H किस में है, आपका H इसमें है, तो आप इसको जोड़ दीजिए, यानी लेमडा एम आप HCl लिखिए। अब देखिए, अगर आप इसका CH3CONA का आप लिखेंगे लेमडा एम और HCl का लिखेंगे लेमडा एम, लेकिन आपको चाहिए CH3COOH, क्या इसमें Na और इसमें Cl क्या एक्स्ट्रा आ गए हैं, ध्यान समझिए। आपको चाहिए इसका, इसी का निकालना है CH3COOH का, ठीक है, यस सर, इसी का निकालना है। जब इसी का निकालेंगे आप बताइए, आप लिखें CH3, क्योंकि आपको CH3COO और H प्लस दोनों चाहिए। तो CH3COO आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसमें मिल रहा है, सर इसमें मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है तो आप इसका लिख लीजिए और इसका लिख लीजिए, क्योंकि H इसमें मिलेगा। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और आपको Na इसमें और इसमें Cl एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो NaCl का अलग से दिया, इसको माइनस कर दिए, घटा दीजिए। तो माइनस क्या करेंगे, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ NaCl। अब देखिए CH3COONA का लेमडा इनफाइनाइट कितना दिया गया है, X दिया गया है, प्लस लेमडा इनफाइनाइट HCl कितना दिया गया है, Y दिया गया है, माइनस लेमडा NaCl कितना दिया गया है, Z दिया गया है। यानी क्लियर हुआ, आपके पास लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH कितना दिया गया है, X प्लस Y माइनस Z। क्लियर हुआ। इसका यूनिट लिख लीजिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आप सबको क्लियर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा आया होगा। और अगर इसी का आपको निकालना हो लेमडा ई, क्या निकालना, इसी का, मान लीजिए लेमडा एम पूछा है, अगर पूछ लिया जाए लेमडा ई भी निकालिए इनफाइनाइट किसका, CH3COOH का। वे लेमडा ई इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे, CH3COOH का, इसमें भी सेम आपका रहेगा। याद रखिए, लेमडा एम लेमडा ई मंत्र क्या होता है, सिर्फ कॉफिशिएंट का, यानी गुणांक का, जो भी मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। लेकिन इसमें कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, कोई भी गुणांक नहीं है। इसका मतलब क्या, लेमडा एम और लेमडा ई सेम हो जाएंगे, यस सर सेम हो जाएंगे। तो X प्लस वाई माइनस Z। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमारा हो गया। और इसका यूनिट लिखना, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका क्या होता है, लेमडा एम लेमडा ई निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम डस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए बहुत मस्त, अगला टॉपिक क्या है, देखिए ध्यान से। अगला टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या है भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम बताए थे पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ 3 टॉपिक पढ़ना है, सेल पढ़ना है, कंडक्टेंस पढ़ना है और
बैटरी एंड इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो कंडक्टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक कौन सा है? सेल। तो सेल क्या होता है उसके पहले समझिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वो होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो किसमें? केमिकल एनर्जी में। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। सच प्रोसेस in which electrical energy converted into chemical energy or chemical energy converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान सुनिए क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो केमिकल में, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है जिसको बोलते हैं सेल। क्या बोलेंगे? सेल। अब देखिए सेल क्या होता है भैया। सेल आपका एक डिवाइस है, एक उपकरण है या एक मशीन मान लीजिए है। तो सेल उसे बोलेंगे एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो। भैया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अगर हो रहा है तो किसी ना किसी चीज में तो होगा। अगर आपकी चाय पक रही है तो भैया किसी न किसी चीज में पकेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको उठा के गैस वैसे सिलेंडर पर रख देंगे वो पक जाएगा। तो भैया दूध दही सब उसमें जो भी दूध जो चाय पत्ती अदरक होगा सब कुछ उसमें चला गिर जाएगा। तो बर्तन में तो करेंगे। वो बर्तन ही आपका क्या है? सेल है। बर्तन ही क्या है? आपका सेल है। तो इसका क्या होगा? सेल इज ए डिवाइस, यानी इट इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अकर्स। इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अकर्स। क्लियर हुआ? इसे हम बोलेंगे सेल। तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको क्या बताते हैं? अगला आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप का होता है? तो देखिए सेल आपका दो टाइप होता है। सेल आपका कितने टाइप होता है? अगला हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। सेल देखिए आपका दो टाइप होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसी को बोलते हैं क्या? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। और अगला आपका क्या होता है? अगले को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर हुआ? एक को बोलेंगे सेल आपका दो टाइप, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। और दूसरा क्या होता है? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल का ही दूसरा नाम क्या होता है? गैल्वेनिक। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा ये केमिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो उस सेल को देखिए। सेल आपको बताया सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस है जिसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है? और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और यही प्रोसेस अगर जिस सेल में हो उसे बोलेंगे सेल, जिस उपकरण में जिस डिवाइस में हो। तो सेल आपका दो टाइप है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल, एक इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है कि ये ऐसा सेल है जो कि केमिकल को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ लिख लीजिए सच सेल, नहीं ऐसे लिखिए इनमें, यानी आप लीजिए जो जिसमें क्या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो किसमें? कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर हुआ? और इसका दूसरा मतलब क्या होता है? दूसरा अंतर क्या है
कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है। और ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है इसको चलाने के लिए बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, बस इसको आप थोड़ा सी एनर्जी दीजिए, अपना काम सारा कर देगा। लेकिन इसको बीच बीच में आपको एनर्जी देने की जरूरत है, बीच बीच में इसको एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत है। इसलिए बोला गया कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये होता है स्पॉन्टेनियस सेल। और ये क्या होता है, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। क्लियर हुआ? ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर हुआ? आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बताते हैं अगला गैल्वेनिक सेल। अगला देखिए, एक होता है, अगला सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में, इधर वाला यानी गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। क्या होता है, देखिए गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, और इसी का एक एग्जांपल इसको बोलेंगे डैनियल सेल। क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा दिया है एनसीईआरटी में भैया, डैनियल सेल। क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। अब देखिए डैनियल सेल का फिगर बनाया है, डायग्राम बना, उसको हम बना रहे हैं और फिर उसके बाद आपको समझा रहे हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपके बनाते हैं दो हाफ सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, इसमें दो हाफ सेल लेंगे, ध्यान देखते रहिए। और इन हाफ सेल में आपका कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा होता है। साथ साथ में आप सब इसको बनाते रहिए ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बनती रहे। साथ साथ में हमारे पढ़ते रहिए, साथ साथ में मेहनत करते रहिए, फालतू काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें देखिए आपके पास दो लगे होते हैं इलेक्ट्रोड यानी खंभे जैसे। अभी सब क्या होते हैं सब आपको बताएंगे, बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए। ध्यान से आप इसको क्या करिए, देखते रहिए। यहाँ पे क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या लगा होता है भैया, एक यू शेप्ड का एक ट्यूब लगा होता है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या लगा होता है, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या लगा होता है, एक वोल्टामीटर लगा, इसको तार वायर बोलते हैं, वोल्टामीटर। अब देखिए इसको बोलेंगे हाफ सेल, इसको भी बोलेंगे हाफ सेल। और इसमें आपके कुछ भरे होते हैं क्या, कुछ जेली टाइप के सेमी सॉलिड पेस्ट भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, क्लियर हुआ? और इसमें भरे होते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट भरे होते हैं। अगार अगार जेली का पोटेशियम पर नाइट्रेट का भरे होते हैं। और भैया इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। यही तो मेन होता है, अब इसके आगे सब इसी पे खेल चलेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया। और इसको बोलते हैं इनर सर्किट। क्या बोलेंगे, इनर सर्किट। और इसको क्या बोलेंगे, आउटर सर्किट। इसको बोलेंगे इनर सर्किट, इसको बोलेंगे आउटर सर्किट। क्लियर हुआ? सर्किट की स्पेलिंग इसको आप CIR कर लीजिए, यहाँ पर भी क्या करिए, CIR कर लीजिए। इस तरह से क्या होगा, इनर सर्किट और आउटर सर्किट हो गया। अब ध्यान देखिए आपका ये डायग्राम होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए ग्रेनुलर सेल में क्या होता है, इसमें दो सेल लगे, इसको बोला गया हाफ सेल और हाफ सेल यानी अर्ध सेल और अर्ध सेल। इन दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए यू शेप्ड का बना होता है ट्यूब, जिसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। अब इस साल्ट ब्रिज में कुछ सॉलिड के पेस्ट भरे होते हैं, कुछ मतलब पदार्थ भरे होते हैं, मटेरियल भरे होते हैं, जिसको बोला गया सॉलिड पेस्ट मटेरियल, सेमी सॉलिड पेस्ट। दो खंबे जैसे लिखे हुए इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये क्या होता है, आउटर सर्किट। अब देखिए क्या होता है कि इस हाफ सेल में आपके सोल्यूशन भरे हुए हैं। इस हाफ सेल में आपके क्या भरे हैं, सोल्यूशन भरे हुए हैं। सोल्यूशन कैसा भरा हुआ, मान लीजिए किसी
ये इलेक्ट्रोड अगर कॉपर का बना है तो यहाँ सोल्यूशन भरा गया कॉपर सल्फेट का। अगर ये इलेक्ट्रोड मान लीजिए जिंक का बना हुआ है तो सोल्यूशन किसका भरा रहेगा, जिंक सल्फेट का। एग्जाम्पल के तौर पर भी आगे सब समझाएंगे डिटेल में, तो समझ लीजिए क्या होता है। अब देखिए इस सेमी सॉलिड पेस्ट में क्या भरे होते हैं, सेमी, यहाँ पे लिख दे रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, सेमी सॉलिड पेस्ट में क्या भरे होते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, या मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें क्या होता है, अगार जेली भरे होते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा भरा होता है, मेनली होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपके क्या भरे होते हैं इसमें। और देखिए क्या होता है, साल्ट ब्रिज आपका जो होता है, कैसा साल्ट ब्रिज जो होता है वो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। क्लियर हुआ पहली चीज। ये जो खंबे जैसे स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक डिवाइस, एक कंडक्टर है जो कि इनर सर्किट और आउटर सर्किट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ताकि यहाँ से करंट वहां तक पहुंच सके। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड या एक हाफ से दूसरे हाफ सेल में इसका करंट यानी इसका पोटेंशियल क्या हो, ट्रांसफर हो सके। और इस सेमी सॉलिड पेस्ट में क्या भरा होता है भैया, आपका कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड यानी पोटेशियम नाइट्रेट भरे होते हैं, या जेली, अगार अगार जेली एक पेस्ट होता है, अगार अगार जेली होता है, दोनों को मिक्सचर के इसमें क्या भरा होता है, इस ट्यूब में भरा होता है। ये भरा होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इसमें चार्ज को बैलेंस करता है। इसमें क्या करता है, चार्ज को बैलेंस करता है। अगर यहाँ पे इस मतलब सोल्यूशन में हाफ सेल में अगर माइनस चार्ज ज्यादा है तो इस अपना प्लस चार्ज इसको देके क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। भैया अब आप बताइए कि आप अगर लड़के हैं, अगर आप लड़के हैं तो भैया अगर आपको कहीं पे कोई लड़की दिख जाए तो आप उसके साथ अट्रैक्ट होना चाहेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आपको कहीं लड़का मिल जाए तो उसको अट्रैक्ट होना चाहेंगे। अगर आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो भैया आप अपने पर डाउट करिए, आप लड़के हैं, लड़की हैं और कुछ हैं। क्योंकि लड़के हैं तो ऑब्वियसली आपकी मतलब लड़की को देखेंगे तो आप अट्रैक्ट होंगे, और लड़की हैं तो लड़के को देखकर अट्रैक्ट होना ये स्वाभाविक नेचर है। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि हम लड़के हैं और जो लड़की है उसको बता रहे हैं, ये होना चाहिए। तो देखिए अब ये क्या करता है भैया, यहाँ पे क्या करता है, कनेक्ट करता है। माइनस चार्ज होगा तो प्लस को भेज देगा, प्लस है तो माइनस करेगा, आपस में क्या होगा, न्यूट्रल हो जाए। भैया अपनी सुख दुख को बांटने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस चार्ज को मेंटेन करता है। पढ़ाई पाओ यार, तो फालतू बात है। यहाँ पे अगर माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो प्लस चार्ज देके इसको न्यूट्रल करेगा, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो इसको माइनस देके क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी आपका डायनियल सेल, आपका डायनियल सेल होता है। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। बस क्लियर हुआ। अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोड। अगर इसमें लिखना हो साल्ट ब्रिज क्या होता है, आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज एक आपका, इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which connects to half cell, which connects to half cell। क्लियर हुआ। इस तरीके से करता है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है। क्लियर हुआ। अब देखिए जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेमीसॉलिड पर लिखवा दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अगार अगार जेली का मिक्सचर होता है। बस इसमें आपको यही नोट करना है। अब देखिए अगला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉड। जो इलेक्ट्रॉड क्या होता है, इलेक्ट्रॉड आपका क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉड इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर which connects outer and inner सर्किट। क्लियर हुआ। जो कि आउटर और इनर सर्किट क्या करता है, कनेक्ट करता है। इससे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। आप लोग को क्लियर हुआ। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होगा, दो टाइप का होगा, एनोड कैथोड। अब जिस एनोड को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कैथोड को बोलते हैं रिडक्शन। इस तरीके से हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोड। फिर आगे हम पूरे इलेक्ट्रोड पे चर्चा करेंगे ढेर सारा। उसके बाद लास्ट में आता है इलेक्ट्रोलिसिस, फिर बैटरी। क्लियर हुआ। अभी मान लीजिए हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो आज हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अब अगले हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोड कितने टाइप होता है। अगला आपको जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप बने रहिए और जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर।